राधे राधे दोस्तों, देखिए मेरी ये वीडियो करवा चौथ की है। तो सबसे पहले मैं नहा करके सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया था अच्छी तरह से। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो मैंने हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, बिना लहसुन प्याज के ही बनाता हूँ मैं, तो उसी में से मैंने उनको भोग लगा दिया है। वैसे भी मैं सबसे पहले उनको, जब भी मैं हमारे यहाँ खाना बनता है मेरे यहाँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ पहले। तो उनको भोग लगा दिया है और तैयार करके बिठा दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ मंदिर में रिनोवेशन चल रहा है, तो मैं उनको नीचे ही बिठाती हूँ। वाइट वॉश वगैरह चल रहा है। और फिर मैंने तैयार होने के बाद में मैंने कुछ फ़ोटोशूट करे थे। मेरी यहाँ एक बच्ची रहती है, उनसे फ़ोटोशूट किए थे। उसके बाद में मैं फिर अपनी पूजा करने के लिए गई थी। और पड़ोस में मैं, हमारे यहाँ एक दीदी हैं, उनकी 2-3 बहुएँ हैं, तो उनके यहाँ ही हम कथा करते हैं। तो इस बार मैंने पहले कथा कर ली थी उनके यहाँ जा कर के, क्योंकि काम इतना चल रहा है मेरे यहाँ पे, तो टाइम ही नहीं मिल पाया था मुझे कि मैं इतनी जल्दी से कर लूँ। तो पहले उनके यहाँ कथा कर ली थी, उसके बाद में मैंने अपने घर पर आकर के की थी, जैसे हर बार करती हूँ। कि मेरा मन नहीं माना था कि मैं उनके यहाँ कर आई थी, कथा सुन ली थी, लेकिन मैं अपने यहाँ जैसा करती हूँ हर बार, वैसे मैंने फिर करी थी घर पे आकर के। कि हर किसी के यहाँ जो करवा फेरना या ऐसे अलग अलग तरीके से होता है, तो मैं अपने यहाँ एक गौरी माता का करवा भरती हूँ और एक अपना, और एक जल का मतलब कलश भर के रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना करती हूँ। तो मैं इसी तरह से, मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने कर ली थी फिर आकर के। तो मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। हमने वहाँ कथा कर ली थी वहाँ। और मेरी इसकी मोबाइल की बैटरी फुल हो रही थी, तो मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ वहाँ पे। तो और वहाँ पे हमने कथा करी सब लोगों ने बैठ के। और उसके बाद में फिर मैंने अपना कलश भर के रखा, और आकर करने के बाद में अपने घर पर पूजा करी। दोबारा से मैंने फिर जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करी थी। कि बाकी पहले तो मैं अपने घर पे कर लेती थी, करके तब जाती थी। और इस बार मैंने आने के वहाँ पे कथा कर ली थी, उसके बाद मैं घर पे आकर के करी थी। क्योंकि इन सब चीज़ों में देखिए मन नहीं मानता है ना, मन जैसा हमारा जैसे शुरू से करते आए हैं वैसे ही करते हैं। और मैं अपने मतलब कलावी को पहले भरती हूँ, जल से भरने के बाद में अपनी रोली की और हल्दी की 13 जो टीके लगाते हैं वो लगाती हूँ, स्वास्तिक बनाती हूँ। वो सब मैंने करके तभी उसी तरह से फिर मैंने अपनी पूजा करी थी। और जो दीप कलश करती हूँ मैं, वो उस पर मैं मिठाई, चावल की कटोरी और इसी तरह से भर के रखती हूँ। तो ऐसे ही मैंने फिर कर ली थी घर पे आकर के बाद में। उसके बाद में मैंने फिर सारा अपनी जो सासू माँ को, मैं मतलब अपनी ननद को देती हूँ, मेरी बड़ी ननद है उनको, तो वो निकाल के मैंने रख दिया था। और उसके बाद में मैंने कथा करी, अपनी कथा जो पढ़ी अपने आप पढ़ती हूँ फिर मैं। तो वो कथा पढ़ने के बाद में और आरती करने के बाद में, मतलब फिर मैंने कुछ बैठ कर के जो काम चल रहा है उसको देखा। वो देखने गई थी कि क्या क्या कर रहा है वो। जो मिस्त्री लगे होते हैं, पता है कि वो मतलब बिना ना देखो तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। पूजा करने के बाद में मैंने जो चावल थे और धूप घास सब लेके मैंने कथा करी थी, वो मैंने अपने पल्ले में बांध लिए थे कि इन्हीं से हम फूल, चावल और ये रात को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और मैंने ये फिर कलश में जब से फेरती हूँ गौरी माता का, और अपना वो मैंने फेर लिया था 7 बार। फेरने के बाद में ध्यान रखें कि कलश आपस में टकराने नहीं चाहिए। और जहाँ हमारा कलश होता है वहाँ गौरी माता का आ जाता है, जहाँ गौरी माता का होता है वहाँ हमारा आ जाता है। उसके बाद में आरती करी। आरती करने के बाद में मैंने गौरी माता से सिंदूर लिया, मतलब अपनी मांग में लगाया उनसे ले करके। और उसके बाद में मैंने दक्षिणा निकाल के रख दी थी। वो कुछ सूट नहीं कर पाई हूँ उसमें, कि जो हमारी पूजा में कमी रह जाती है उसको दक्षिणा पूरी कर देती है। और क्षमा याचना करी। क्षमा याचना करने के बाद में मैंने गौरी माता से मतलब प्रार्थना करी फिर, कि हे माता, जैसे आपने हमारी अपने सुहाग की रक्षा की, वैसे हमारे सुहाग की भी रक्षा करना, हमारा सुहाग को अमर रखना। और ये मेरी पूजा की चौकी है जहाँ मैंने पूजा करी थी बैठ कर के। जो अपनी ननद के लिए मैंने वायना निकाल के रखा था वो है ही। और फिर मैंने रात को
चंदा मामा ने अब निकल आए थे, तो उसके बाद में कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे। बच्ची कह रही थी कि आंटी आज फ़ोटो शूट कर लेते हैं, तो ये मेरे उस समय की फ़ोटो है कुछ रात की। तो अब उसके बाद में हमने फिर काफ़ी लेट मतलब खाना वाना खाया। तो मेरे यहाँ बच्ची रहती हैं किराए पर, वही मेरे साथ साथ देती हैं, उसी ने शूट किए थे सारी ये। तो उसको भी कुछ कुछ बीच में काम आ गया था तो वो चली गई थी, तो कुछ कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरह से मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया, आरती की। आरती करने के बाद में फिर मैंने कुछ फ़ोटो शूट फिर करे थे उस लड़की ने मेरे। ये देखिए ये, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऊपर नहीं जाते हैं, वो हमेशा नीचे ही रहते हैं। 34-35 साल हो गई मुझे, मैं कभी नहीं जाते हैं। तो मेरी वीडियो